नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जॉब्स इनसाइडर पर। आखिरकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर यहाँ पर आपके सामने आ ही चुका है। पेपर होने से पहले तमाम कई बाधाएं आई। दिसंबर में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद चुनाव की अधिसूचना है जिससे डेट एक्सटेंड हुई, और फिर यहाँ पर पेपर के एक दिन पहले पेपर लीक का मुद्दा जोर शोरों से उछला, जिसके बाद आयोग ने यहाँ पर खुद विज्ञप्ति जारी करके कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वास्तव में पेपर कोई लीक की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। तो दोस्तों, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हुई। उसके बाद आखिरकार एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देकर आप यहाँ पर बाहर आए। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट हुई कि जो पेपर का ट्रेंड है वो यहाँ पर मॉडरेट रहा है, ना कि इजी। पिछले साल यहाँ पर पेपर थोड़ा इजी था, इस बार पेपर इतना इजी नहीं रहा है। इकोनॉमिक्स के लगभग 10 के आसपास प्रश्न पूछे गए, हिस्ट्री के 10 के आसपास पूछे गए, टेक्नोलॉजी के 10-12 प्रश्न पूछे गए, और डायरेक्ट प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति आयोग की रहती है वह तो यहाँ पर यथावत रही। कुछ करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए, जैसे कि यहाँ पर वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई, तो इसका प्रश्न यहाँ पर जवाब यहाँ पर उज्जैन होगा दोस्तों। ऐसे ही कई प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। पेपर का ट्रेंड यहाँ पर मॉडरेट लेवल का ही रहा है। एमपी के भी यहाँ पर अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए, जो कि हमेशा पूछे रहते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे से भी कुछ प्रश्न पूछे गए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी चीज़ों से यहाँ पर प्रॉपर प्रश्न आए हैं। लेकिन प्रश्नों का स्तर थोड़ा दोस्तों उच्च स्तरीय रहा है। यहाँ पर हिस्ट्री के प्रश्न भी काफ़ी उच्च स्तरीय रहे हैं, और इकोनॉमिक के प्रश्न भी यहाँ पर थोड़ा हाई लेवल के रहे हैं। तो दोस्तों, क्या रहेगा इस वर्ष का कट ऑफ? यहाँ पर पोस्ट भी क्योंकि 110 ही है आपके सामने, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई बदलाव यहाँ पर होने की संभावना है। तो कुल 110 पदों पर आखिरकार आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर यहाँ पर आयोजित हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर पेपर एनालिसिस नहीं देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आप यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में सुनिश्चित होकर तैयारी प्रारंभ कर दें। दोस्तों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कल से ही भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि आयोग अपनी बातों पर स्टिक रहता है। कभी भी यहाँ पर कुछ भी चीज़ें हो सकती है जिसका कोई यहाँ पर हाथ पैर नहीं है। तो आप अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ये कट ऑफ प्रेडिक्शन देख सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन ऐसे हवा ही नहीं करेंगे। पिछले वर्षों के कट ऑफ का ट्रेंड देखेंगे, यहाँ पर पिछले वर्षों की पोस्ट, और यहाँ पर जो पोस्ट और यहाँ पर जो आपका जितने भी यहाँ पर कट ऑफ है उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे कि किस पद पर कितना कट ऑफ गया था। इन सभी चीज़ों का यहाँ पर विवेचन देखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अधूरा न छोड़े, पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे पिछले वर्षों के ट्रेंड की, कि यहाँ पर कितनी पोस्ट रहनी थी, तो किस तरह से चीज़ें यहाँ पर हुई थी। देखिए दोस्तों, हमने कुछ वर्षों का यहाँ पर ट्रेंड निकाला। जैसे 2018 का देख लो आप, 298 पोस्ट थी और कट ऑफ 138 था। हम यूआर के कट ऑफ की बात करें दोस्तों, जनरल की, इस हिसाब से सभी कैटेगरी वाइज अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद 2019 में पोस्ट यहाँ पर डबल हो गई दोस्तों, बढ़ के 571 हो गई, लेकिन कट ऑफ भी बढ़ा, फिर भी 154 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि पोस्ट का कट ऑफ से इतना मैटर यहाँ पर नहीं है जितना कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर है। उसके बाद दोस्तों 2020 में 260 ही पद मात्र यहाँ पर रहे, लेकिन फिर भी कट ऑफ 140 ही गया है। यहाँ पर 14 नंबर से कट ऑफ आपकी गिर गई। उसके बाद में 290 पोस्ट थी। 2021 में फिर से कट ऑफ 154 चला गया दोस्तों, और 2022 में से 457 पोस्ट थी और 160 यानी कि 80 प्रश्न कट ऑफ चला गया। तो यहाँ से एक बात समझ सकते हैं दोस्तों, पोस्ट और यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है उस दोनों में रिलेशन इतना नहीं है जितना कि पोस्ट और यहाँ पर पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल में रिलेशन है। तो इस बात के पेपर की बात करें दोस्तों, तो ये जो पेपर था ये आपका 2021 के पेपर के जैसा था। 20 का हालांकि थोड़ा कठिन था, लेकिन 21 के पेपर जैसा आप इसको मान सकते हैं। 2022 का पेपर तो बहुत थोड़ा इजी था। 23 का भी थोड़ा सा इजी पेपर था, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गया था। अब हम पिछले वर्ष के कट ऑफ को यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इस वर्ष के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 18 में 298 पोस्ट थी। यहाँ पर कट ऑफ की बात करें 200 नंबर में से तो 138 जनरल मेल का गया था और 128 फीमेल का गया था। वहीं ओबीसी का 138, ओपन मेल का और फीमेल का 132 यहाँ पर रहा था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी दोस्तों, 2019 से ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट आया था। एससी की बात करें तो 126 नंबर कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी ओपन कैटेगरी में, और 122 नंबर यहाँ पर फीमेल देखने को मिली थी। एसटी में 118 और फीमेल 114 यहाँ पर देखने को
मिली थी। 2019 की बात करें दोस्तों, एमपीपीएससी के इतिहास की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी थी यहाँ पर 571 कुल पद थे, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली थी। ओपन का 154 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था मेल कैंडिडेट का, और वहीं फीमेल का 2 नंबर कम यहाँ पर मात्र रहा था। ओबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 148 कट ऑफ देखने को मिली थी। उसके बाद में यहाँ पर फीमेल की 142 देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस पहली बार आया था दोस्तों, 136 से यहाँ पर कट ऑफ रही थी और 132 फीमेल की यहाँ पर देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी में 138 ओपन और फीमेल 134 यहाँ पर रही थी दोस्तों, जो कि यहाँ पर पहली बार एससी से भी कम कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस का। एसटी की किट पर बात करें दोस्तों, 126 कट ऑफ ओपन की रही थी और फीमेल की 122 कट ऑफ देखने को यहाँ पर हमें मिली थी। बात करें साथियों 2020 की, 235 पोस्ट पर 25 जुलाई को एग्ज़ाम का आयोजन हुआ। यहाँ पर मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 140 चला गया, वही फीमेल का 138 यानी कि 2 नंबर कम देखने को मिला। अब ओबीसी की बात करें तो 132 यहाँ पर मेल का गया और फीमेल का 130 नंबर गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर कट ऑफ रिपीट हुई, ईडब्ल्यूएस की सेम ओबीसी के इक्वल यहाँ पर कट ऑफ गया। उसके बाद एससी का कट ऑफ यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया, वही एससी मेल का कट ऑफ 130 नंबर यहाँ पर देखने को मिला और फीमेल का 128 कट ऑफ रहा यहाँ पर एससी कैटेगरी का। एसटी का 120 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला और फीमेल का 118 यहाँ पर कट ऑफ देखने को हमें मिला। बात करें 2021 की दोस्तों, कुल 283 पोस्ट पर 16 जून को एग्ज़ाम आयोजित हुई। लगभग यही टाइम था जून महीने का। अब यहाँ से दोस्तों एक कॉमन कट ऑफ निकल कर आने लगी। यहाँ पर आयोग ने अलग अलग कट ऑफ देने से बंद कर दिया। तो यहाँ पर ओपन और फीमेल यानी मेल फीमेल दोनों का 154 कट ऑफ देखने को मिला 2021 वाली एग्ज़ाम से, और ओबीसी का 148 रहा एज इक्वल टू सेम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी 148 रहा ओबीसी के बराबर। एससी का 142 रहा दोस्तों और एसटी का 132 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला 2021 वाली एग्ज़ाम में। उसके बाद दोस्तों 2022 के एग्ज़ाम का आयोजन हुआ कुल 427 पदों पर 21 मई 2023 को, जिसमें यहाँ पर दोस्तों आपका 160 कट ऑफ चला गया, काफ़ी हाईएस्ट कट ऑफ थी यहाँ पर। और उसके बाद फिर 158 नंबर कट ऑफ यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की रही। ओबीसी ओपन का 154 कट ऑफ रहा दोस्तों और फीमेल का 152 रहा एज इक्वल टू सेम। ओबीसी का ईडब्ल्यूएस के इक्वल सेम यहाँ पर कट ऑफ रहा दोस्तों ओबीसी का। फिर एससी की बात कर ले तो 142 कट ऑफ रहा ओपन कैटेगरी में, फीमेल में 138 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली। एसटी का सिंगल कट ऑफ 130 नंबर यहाँ पर मेल फीमेल दोनों का रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ हमेशा सेम रहता है। फिर यहाँ पर बात 2023 के एग्ज़ाम की करें तो जिसका पेपर काफ़ी सरल था दोस्तों, और यहाँ पर 17 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम का आयोजन हुआ था। 162 नंबर कट ऑफ चला गया था, यानी कि 8 80 दूना 160 और 81 प्रश्न यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए थे आपके 100 में से, तब जाके आप अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हो पाते यहाँ पर 2023 वाली एग्ज़ाम में। वहीं 158 नंबर कट ऑफ ओबीसी का गया था यहाँ पर, ओपन फीमेल मेल दोनों का कंबाइंड कट ऑफ आया था दोस्तों। वहीं 158 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सेम कट ऑफ देखने को मिला था। एससी कैटेगरी की बात करें साथियों तो 150 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला था, और उसके बाद फीमेल की बात करें तो 142 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला था। साथियों अब बात कर लेते हैं 2024 वाली एग्ज़ाम की, जहां पर यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या देखने को मिल सकती है 2024 वाली एग्ज़ाम की। तो साथियों ये गलती से 23 प्रिंट हो गया, 2024 आप देख सकते हैं 2024 वाली एग्ज़ाम की कट ऑफ है यहाँ पर। कुल 110 पोस्ट थी दोस्तों यहाँ पर। 23 जून को आज एग्ज़ाम का आयोजन हुआ है। ओबीसी की अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 170 आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, यानी कि 85 प्रश्न यहाँ पर आपकी कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की। दोस्तों मैं आपको डिमोटिवेट या हतोत्साहित करने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वास्तविक बात बता रहा हूँ, क्योंकि पदों की संख्या सिर्फ 110 है। इस बात को आप बिल्कुल ना भूलिएगा, और ना ही आपके पास यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है जिससे आपकी कट ऑफ कम जा सकती हैं। तो 110 नंबर कट ऑफ जाना वाजिब है दोस्तों। यहाँ पर 110 नंबर कट ऑफ आपकी बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई बड़ी यहाँ पर बात नहीं है। तो दोस्तों 110 ने दोस्तों 170 कट ऑफ आपकी डेफिनेटली जा सकती है। 85 प्रश्न आपको टच कर सकती है यहाँ पर
अनरिजर्व की, क्योंकि पोस्ट 110 है। ओबीसी की कट ऑफ 166 जा सकती है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही रहेगी यहाँ पर, क्योंकि हमेशा से ट्रेंड रहा है। एससी का कट ऑफ यहाँ पर 158 तक जा सकता है, और एसटी कैटेगरी का 175 यानी कि 150 यानी कि 75 प्रश्न यहाँ पर कट ऑफ जा सकती हैं दोस्तों। इस बार कट ऑफ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रह सकती है, क्योंकि 110 पद ही थे यहाँ पर। पेपर भी इतना डिफिकल्ट नहीं आया है जितना 2020 में रहा है। पेपर लेवल थोड़ा मॉडरेट ही था, यानी कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। ये इस बात की गारंटी है दोस्तों कि मुझे ऐसी संभावना लगती है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। ये हाईएस्ट अपर लेवल की कट ऑफ है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अब आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की यहाँ पर कट ऑफ दोस्तों देखने को मिलेगी 75, 78, इस तरह से आपको कोचिंग सेंटरों की अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इनको मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज बेचना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। इन चीज़ों के झांसे में आने से पहले वास्तविकता का परीक्षण करें। ऊपर मैंने इतनी कट ऑफ बताई, उन्हें देखिए। पिछले वर्षों की पोस्ट के रिस्पेक्ट में कट ऑफ देखिए कि कितनी पोस्ट पर क्या स्थिति बनती हुई आई है। इन तमाम चीज़ों पर देखिए दोस्तों। और यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी कैटेगरी में हो दोस्तों, 75 प्लस अगर आप स्कोर करके आए हो, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी जोर शोरों से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी आयोग के आंसर की आएगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा होगी, और उसके बाद में फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी। इस तरह से चीज़ें यहाँ पर चलेगी। तो चलिए साथियों, यहाँ पर आपका ज़्यादा समय मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगा, वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा समय ख़राब करके आपको परेशान नहीं करना चाहूँगा। आप अपने सी सेट का भी एक बार मिलान कर लीजिए। हालांकि सी सेट यहाँ पर क्वालिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, और सरल प्रकृति का पेपर है। तो इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी बता ही दी है दोस्तों। आप लगभग इसी कट ऑफ के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो चलिए साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबर के साथ साथ। नमस्कार।